हेलो नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग परीक्षा को अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे जी। आज फिर जो क्वेश्चन है PYQ जो बोर्ड में परीक्षा में पूछे हुए हैं जी, उसका आप लोग का क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं जी। आइए, प्रश्न आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है जी, देखिएगा जी। प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है। 3 प्रश्न हम लिया है जी मैंने। कल सभी ये चैप्टर नंबर 3 से है जी, चैप्टर नंबर 3 से है। 2 4 रैखिक समीकरण युग्म वाला से है जी। लेकिन समीकरण युग्म दो एक्स प्लस 3 वाई बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का है। तो ये परीक्षा में आया, प्रश्न 2 बार आया जी। 2020 का फर्स्ट सीटिंग में पेपर ग्रुप 1 में आया जी। फिर 2021 का फर्स्ट सीटिंग पेपर ग्रुप नंबर A में आया है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जी। आइए, कह रहा है मतलब कौन है। तो पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे A1 बराबर कितना है 4, A1 बराबर A2 बराबर क्या है, सॉरी A1 बराबर A वाला इस लिख देंगे पहले, तब समझ में आएगा। 2x प्लस 3y बराबर 5, यहाँ भी लिख लेंगे 4x प्लस 6y बराबर 15। आइए यहाँ से लिखें A1 का मान कितना 2, A2 का मान कितना जी आपका 4, B1 का मान कितना जी, B1 का मान कितना जी 3, B2 का मान कितना जी 6, C1 का मान कितना जी 5, C2 का मान कितना जी 15। तो क्या होता है A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो A1 का मान क्या है 2, A2 का मान क्या है 4, B1 का मान क्या है 3, B2 का मान क्या है 6 और C1 का मान क्या है 5, C2 का मान क्या है 15। तो 2 एक आए 2 2 दूनी 4, 3 एक आए 3 3 दूनी 6, मतलब 3 एक आए 3 दूनी 6, आई 5 एक 5 3 या 15। यानी कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, मतलब 1/2 बराबर 1/2 आई 1/3 बराबर नहीं ना है जी। तो कहने का मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। अब नॉट C1 बटा क्या है C2, यानी क्या है, यानी कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कोई हल नहीं का संकेत है जी। अब आइए थर्ड नंबर मतलब सेकेंड नंबर में भी क्वेश्चन 2019 में पूछा जी। 2019 में सेकेंड सीटिंग में ग्रुप नंबर 1 में यहाँ भी लिखल है 3x प्लस 3y बराबर मतलब माइनस में, तो इधर क्या चीज़ प्लस में जा, यहाँ लिखल है 2x अब माइनस 5y, इधर माइनस में 1, तो उधर क्या चीज़ में प्लस में 1 जी। इसको भी देखते हैं जी क्या है। ऑप्शन में लिखल है विरोधी अविरोधी विरोध आश्रित कोई नहीं। तो यहाँ भी कर लेंगे A1 का मान क्या है, A1 का मान हो गया आपके पास A1 का मान 1, A2 का मान क्या हो गया 2, B1 का मान क्या हो गया 3, B2 का मान क्या होगा, B2 का मान क्या हो गया -5। तो यहाँ से C1 का मान क्या होगा, C1 का मान हो गया आपके पास 4 और C2 का मान क्या है 1 जी। तो A1 बटा A2 बराबर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 जी। आइए तो A1 का मान क्या है, A1 का मान 1 है, A2 का मान क्या है 2 है, B1 का मान 3 है, B2 का मान क्या है -5 है, C1 का मान 1 है, C2 का मान क्या है 4। तो A1 बटा A2 A1 बटा A2 और नॉट B1 बटा क्या है जी, नॉट B1 बटा B2 क्या है, आप विरोधी है, एक दूसरे को कोई विरोध करता तो क्या है आप विरोधी है, क्या है विरोधी। अगर 2 को बराबर होता तो एक क्या हो जाता विरोधी, अगर 3 बराबर होता तो क्या हो जाता आश्रित। अब आइए थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर के लिए यदि समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल होगा। ये 2022 में फर्स्ट सीटिंग में आया ग्रुप नंबर में, ये पलट के लिख दे उससे कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं 2x प्लस 4y बराबर क्या है 3। यहाँ लिखल पलट के लिख लेते हैं जी, आपको लिखल है यहाँ लिखल 12x 12y लिखल, चलिए कोई दिक्कत हो जाएगा उसी। इधर क्या लिखल 6x बराबर 6,
तो यहाँ A1 का मान हो गया आपके पास क्या 2, A2 का मान क्या हो गया 6, अब B1 का मान क्या हो गया 4, अब B2 का मान क्या हो गया 12, C1 का मान क्या हो गया 3, C2 का मान क्या हो गया 6। आइए तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 जी बराबर C1 बटा C2। आइए बिठाइए जी, A1 के मान क्या है 2, A2 का मान क्या है 6 बराबर B1 के मान क्या है, B1 का मान क्या है 4, B1 का मान क्या है 4, अब B2 का मान यहाँ 12 होगा, क्या हो जाएगा जी 12 तो यहाँ क्या हो जाएगा 12। अब बराबर C1 का मान 3 बटा 6, तब 3 एकान 3 3 दूनी 2 एकान 2 3 दूनी 6, 3 एकान 3 और 4 3 12, 3 एकान 3 3 दूनी 6, यानी 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 अब बराबर 1 बटा 2, A1 बटा A2 नॉट B1 बटा B2 जी, तो A1 बटा A2 और नॉट B1 बटा B2 और नॉट C1 बटा C2। अगर ऐसे रहता तो कोई हल नहीं होता, क्या होता कोई हल नहीं, क्या होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। आप लोग के समझ में आ गया होगा जी, कोई तरह की दिक्कत होगा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग।